अफरीदी, मैं आज आपको मुबारक देता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ कि 6 महीने पहले आपने मेरी इसकी पोलैंड की प्राइम मिनिस्टर हाउस में आके आपने इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग करवाई और आज ये पाकिस्तान में गाड़ियाँ बना रहा है। मैं इसलिए आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं, यानी माशी तौर पे हमारा एक मुश्किल वक्त है, हमारे कर्ज़े चढ़े हुए हैं। अब कौम मेरे से पूछते हैं कि जी हम कैसे निकलेंगे इस बुरान से। ये जो भी इन्होंने सरमायाकारी करवाई है पाकिस्तान में, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं पाकिस्तान में, इस तरह निकलेंगे हम। जैसे जैसे पाकिस्तान में सरमायाकारी होती जाएगी, इन्वेस्टमेंट आती जाएगी, दौलत बनती जाएगी मुल्क के, जिसको वेल्थ क्रिएशन कहते हैं, और दौलत बढ़ती जाएगी, उस पर टैक्सेस बढ़ते जाएंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा, उनके पास पैसा खर्च करने का आएगा, उससे और मज़ीद और सरमायाकारी बढ़ेगी। इस तरह एक मुल्क उठता है। तो ये जो पोलैंड की ये जो उन्होंने यहाँ शुरू किया है, अभी ये फर्स्ट फेज़ है, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़, यानी ये मुकम्मल तौर पे पूरा मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होगी, इंजन यहाँ बनेगा, हर पुर्जा पाकिस्तान में बनेगा। ये पहली दफ़ा है, अब तक असेंबली प्लांट्स बनते रहे। ये पहली दफ़ा पूरा मुकम्मल तौर पे गाड़ी पाकिस्तान में बनेगी। और उसके बाद यानी जो इनकी स्टेजेस हैं, जो मैं ख़ास तौर पे इंतज़ार कर रहा हूँ जावेद और फैसल अफरीदी, मैं वो इलेक्ट्रिक कार की इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि जब आपकी इलेक्ट्रिक कार शुरू होगी तो जो सबसे बड़ा मसला ख़ास तौर पे लाहौर का पोल्यूशन है, आलूदगी है, तो ये फिर आगे फ्यूचर है कि हमें पोल्यूशन आलूदगी कम करने के लिए जो आप मुकम्मल तौर पे इलेक्ट्रिक कार को यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अब फिर से जब एक मुल्क में इन्वेस्टमेंट आती है, ये जो बाहर से लेके आए हैं, और इनकी दोनों भाइयों को मैं दाद देता हूँ कि मेहनत से बाहर जाके इन्होंने सेटअप किया, बाहर गए, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेके आए। अब यहाँ मेरे ख्याल में 8,000 आपके लोग काम करते हैं और इनडायरेक्टली 40,000 तक लोगों को रोज़गार इस फैक्ट्री से मिलेगा। अब ये सोचें कि ये कितनी 2-2.5 कनाल जगह है, 2-2.5 कनाल जगह में 40,000 लोगों को रोज़गार मिलेगा। ये है हमारा चैलेंज पाकिस्तान का। हमारा नौजवान आबादी है, बेरोज़गारी है, तो जिस तरह सरमायाकारी होगी लोगों को रोज़गार मिलेगा। दूसरा, गवर्नमेंट को टैक्स अभी ये दे रहे हैं 21 अरब, और जब ये पूरा एक्सपेंशन इनकी हो जाएगी तो सालाना टैक्स गवर्नमेंट को 30 अरब रुपया गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। तो जो हमारी हुकूमत की नई पॉलिसी बनी है कि हमने सारी रुकावटें दूर करनी है सरमायाकारों की, ये हमारा आपके सामने है कि इससे फ़ायदा रोज़गार भी मिलता है, हुकूमत की आमदनी भी बढ़ती है, टैक्स भी आता है, और फिर बात यह कि ये गाड़ियाँ इंशाल्लाह एक्सपोर्ट भी होंगी पाकिस्तान से, तो हमें डॉलर्स भी इसी से ही, जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो मुल्क की फॉरेन एक्सचेंज भी आएगा, पैसा भी आएगा, डॉलर्स भी आएगा। तो मैं फिर से आपको जावेद अफरीदी और फैसल, मैं आपको बहुत मुबारक देता हूँ और आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं ये आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ कि हमारी पूरी अब कोशिश है, यहाँ हमारे पंजाब के इंडस्ट्री मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं, पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, और जो हमारी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए मुश्किलात कम करें, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, जिसको अब एक सेंटेंस यूज़ किया जाता है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस करने के लिए आसानियाँ पैदा करें। इंशाल्लाह इसमें हम पूरा ज़ोर लगाएंगे। मैं अपने ऑफिस से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, पूरी कोशिश होगी कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए हम आसानियाँ पैदा करें, क्योंकि अभी तक सबसे ज़्यादा रुकावट हमारे लोगों बाहर से इन्वेस्टमेंट आने की और अपने लोगों को इन्वेस्ट करने की, या
ہمارے جو اپنے لوکل انویسٹرز ہیں سب سے بڑی مشکلات ریڈ ٹیپ ہے، رکاوٹیں ہیں، ان کے لیے مشکلات ہیں، کرپشن ہے، رشوت ہے، مشکلیں کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ جا کے کوئی دبئی میں فیکٹری لگا لیتا ہے، کوئی ملیشیا چلا جاتا ہے، اور پاکستان میں بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ چائنا میں بھی آپ نے مجھے انویسٹر سے ملایا تھا، انشاءاللہ ان کے لیے ہم یہ جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں اس کی پوری اب تیاری کر رہے ہیں کہ وہ جب آئیں تو ان کے لیے بھی آسانی ہو، ون ونڈو آپریشن ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ وزیراعظم عمران خان نے لاہور کے قریب ہائر اقتصادی زون کا دورہ کیا۔ اس موقع پر تقریب سے انہوں نے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ معاشی بحران سے نکلنے کے حوالے سے قوم سوال پوچھتی ہے، غیر ملکی سرمایہ کاری سے ہی معاشی بحران دور ہوگا۔ پہلی مرتبہ پاکستان میں مکمل طور پر گاڑی تیار ہوگی۔ بالواسطہ طور پر اس فیکٹری سے 40,000 لوگوں کو روزگار ملے گا۔ سرمایہ کاروں کی مشکلات کو کم کر رہے ہیں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ مستقبل میں الیکٹرک کار کی تیاری سے آلودگی پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ وزیراعظم عمران خان نے لاہور کے قریب ہائر اقتصادی زون کا دورہ کیا اور آج وہ لاہور میں موجود ہیں۔ لاہور کے قریب ہی یہ جگہ ہے جہاں پر وزٹ کیا ہے۔ عمران خان نے ہائر اکنامک زون کا دورہ کیا اور اس کے بعد تقریب سے وہاں پر خطاب بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ معاشی بحران سے نکلنے کے حوالے سے قوم سوال پوچھتی ہے اور ان کا کہنا تھا کہ بحران سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کار جو ہیں وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں۔ پہلی مرتبہ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں مکمل طور پر گاڑی تیار ہوگی۔ بالواسطہ طور پر اس فیکٹری سے 40,000 لوگوں کو روزگار ملے گا۔